साथियों, समस्त जवानों को, नगर सैनिकों को हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और कुछ हम बताते बताते भी कभी कभी हमारी बीमारी की वजह से या घर की परेशानियों से आपको पूरा नहीं बता पाए, पर हम आपको आज बता रहे हैं औद्योगिक संस्था का जो 1947 में हमने बार बार आपको बताया है। और इसमें भी थोड़ा सा पॉइंट हम बताते हैं। वहाँ न तो सेकंड वर्ल्ड वार में उन्हें लड़ाई लड़ी और न वो हाजिर थे, लेकिन एक अस्थायी कांग्रेस सरकार को भारत के संविधान में 1948 से उन्होंने एक रैंक जो नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को देना था, रैंक और बैच 1948 में औद्योगिक संस्था को दिया। और ये हमारे अंग्रेजों ने तो जो किया तो किया, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार ने भी हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा दुख भरी कथा और कहानी किया, जो हम इसको बार बार कितने बताएं। और कितने लंबे समय तक अस्थायी कानून चल रहा है, 75 साल से, जो कि अस्थायी सरकार ने वो लागू किए थे। उन पे आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी महामहिम राष्ट्रपति ने, किसी भी महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने, किसी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कहने का मतलब वरिष्ठ अधिकारी माननीय पुलिस वाले तो करेंगे क्यों? ये तो आपको पता ही है अच्छी तरह से कि भाई जो भी ज़्यादातर कहानी चली, वह अग्निशमन हमारे में कैसे जोड़ा और अग्निशमन परमानेंट हो गया और हम स्वयंसेवक कैसे जुड़े, ये सब उत्तर प्रदेश की कहानी है। जो भी हुआ, उत्तर प्रदेश अंग्रेजों के अधीन था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। 1944, 1940 ये सब वहीं से चल रहे हैं। महाराष्ट्र से तो सिर्फ 6 दिसंबर 1940 चला, बाकी ये जो भी कथा थी 1940 में होमगार्ड का जन्म जो दिखाया गया, 1941 का आपको राजपत्र हमने बताया गया। अब 1949 की आपको आगे कभी बताएंगे। साथियों, हमने भी कई वर्ष हो गए और मैं भी एक भूतपूर्व होमगार्ड, निकाला हुआ होमगार्ड हूँ। 2000 में जब यूनियन में आया तो जब ही मेरे को निकाल दिया गया था। साथियों, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा भी नहीं तो देखो हमारे से पुराने योद्धा भी होंगे। हम तो अपनी सच्चाई बताते हैं, अगर कोई रिकॉर्ड देखे तो हम बता भी सकते हैं। अस्थायित्व में जुड़ा 1998, 99, 2000 में स्थायी जुड़ा, परंतु इसमें 20 साल के पीरियड में मैंने ये देखा, जितनी ज़्यादा जो झूठ बोलेगा उतने ही अच्छा रहेगा। लेकिन आज 2024 आने वाला है, मुझे लग रहा है जिसने जितनी ज़्यादा झूठ बोली, जितनी ज़्यादा भ्रष्टाचार करी, भाई सरकार तो हमारे साथ कर रही है, पर हमारे अनेक असामाजिक तत्वों ने भी किया, जिसमें सिविल के होमगार्ड भी थे। सिविल के मतलब सदस्य थे, होमगार्ड तो क्या थे, और सिविल होमगार्ड भी थे, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और इसमें 2 भाग हैं, होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस। बड़े बड़े नगरों में हुआ है, परंतु इन्होंने स्वयंसेवक बनाकर या होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस बनाकर और भर्ती करके, तो हम होमगार्ड में भर्ती नहीं हुए। आज भी साथियों भर्ती जहाँ किसी भी स्टेट में होगी,
या संघ राज्य क्षेत्र में होगी, राज्य क्षेत्र में होगी, वो होम गार्ड वॉलंटरी की होती है, नहीं कि होम गार्ड की। होम गार्ड तो सिर्फ जिला स्टाफ जो 700 के करीब जिला है, जिला कमांडेंट है, मंडलीय कमांडेंट है, मानिए एसएसओ है, ये होम गार्ड परमानेंट। और हम अब बार बार कह रहे हैं हम तो होम गार्ड वॉलंटियर हैं, हमारी तो भर्ती ही स्वयंसेवक की किया गया, जो हमारी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई। उससे पहले अंग्रेजों ने 1949 में किया, जो हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है। और साथियों, मैं तो सभी को हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ, जिसने जो कुछ खाया पिया, नाम बढ़ाए के लिए अस्थाई स्थाई जो भी किया, पर एक मंच पर आने की कोशिश करो। इससे बुरा क्या होगा, हिंदुस्तान में टुकड़े टुकड़े करके हमें हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म कर दिया सरकार को। हम बोल नहीं सकते, और ये अंग्रेजों के अधिकारी हैं। अधिकारी इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों के कानून हमारे ऊपर लागू किए हुए हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी, भारत वैसे तो कहते भाई आज़ाद है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, लेकिन करीब हमारे तो भारत सरकार ने जो दिया है वो 6 लाख के करीब है। होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, महिला जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, जो भी हैं, गृह रक्षा वाहिनी है, कोई भी हो इस संस्था में। और बाकी लोग ऐसे बताते भी रहते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो डेविड पे चलते होंगे या उनसे बे अच्छा संपर्क होगा। अगर बाई डाटा 22 सन से 1946 से आज तक की कर सकते, हम उसमें आपका सहयोग पूरा करेंगे अगर कोई बता दे तो। और अंग्रेज़ों का 1858 से 1945 तक हम वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। लेकिन भाई देखो, डेविड पे जाएगा कोई, वैसे होमगार्ड में नहीं है, वो तो अपनी ये थोड़ा दिखाने के लिए। हमें अच्छी तरह याद है कि हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। और अब 2000 से 2004 तक, 2004 से 9 तक, 9 से 14 तक, 14 से 19 तक, 14 से भी काफ़ी लोग आने लग गए थे। अब अपने आप को सब सिरे लेना चाह रहे हैं, काम नहीं कर रहे। डेविड वाला सोचता है कि भाई मेरा नाम हो जाए कि मैंने होमगार्ड का ये करवा दिया, और कोई सोचता है सिविल का कि भाई मेरा नाम हो जाए। एमएलए हारे हुए सोचते हैं कि भाई हमारा नाम हो जाए, कोई वकील सोचते हैं कि भाई हमारा नाम हो जाए। तो आज अच्छी बात है, मैं तो ये खुशी की बात समझता हूँ कि कम से कम हमारे आवाज़ तो उठा रहे हैं। नाम तो मैं ये कहता हूँ किसी को हो या ना हो, पर हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलना चाहिए। रोटेशन इनरोलमेंट ये हमारा समाप्त होना चाहिए, और एक आज़ाद भारत की सभी सुविधा हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, माननीय हाईकोर्ट की, भारत सरकार के आदेशों की, मानवाधिकार के अनुच्छेदों की, हम सरकार से बार बार ये निवेदन करते हैं कि हमें यही मिलना चाहिए। आज मुझे पता है, छत्तीसगढ़ चले जाओ, चाहे मध्य प्रदेश चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, चाहे हरियाणा में चले जाओ, चाहे राजस्थान में चले जाओ, इतनी तानाशाही तो आज तक 75 साल से देखा नहीं है। जवान हमारा बोलते ही सस्पेंड, सेवा मुक्त, और पैसे देने के बाद तो 1 मिनट में ही सब माफ़ हो जाता है। अच्छे मोटे पैसे दे दो, 80,000 दे दो, लाख दे दो, 2 लाख दे दो, आपको भर्ती भी कर लिया जाएगा, शिक्षा भी बता दिया जाएगा। इतनी भ्रष्टाचारी 5, 10, 15 साल की नौकरी स्वयंसेवक के नाम से एकदम समाप्त। रोते रहो, मरते रहो, पर वो कहते हैं हम तो तानाशाही अफसर हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। छत्तीसगढ़ से बहुत से लोग सेवा मुक्त हमारी बहन भाई जवानों को कर रखे हैं, जो आज तक वापस नहीं किए जा रहे। ऊपर से तो नगर सैनिक है, पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, पर अधिकारियों का तो इतना लंबा हाथ से वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और बता भी दिया, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। एक एक अक्षर बता चुका, फिर दोबारा शुरू करूँगा, तिवारी शुरू करूँगा। हम एक अर्धसैनिक बल थे, एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, जो हमें लाकर स्वयंसेवक बनाया गया। और यही एक रचना है, सीखना है
जैसे बहुत से महिला जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान स्पेशल मीटिंग में तो आते ही आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने लोगों ने 2004 से और आज तक सहयोग दिया। उन सभी प्रदेशों को, संघ राज्य क्षेत्रों को बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। अगर दिल्ली में 8, 10, 15 स्टेट इकट्ठे करने ही एक बहुत बड़ी महान बात है। आज हम अपना परिवार नहीं कर पा रहे, और होमगार्ड, नगर सैनिक को तराजू में तोलना और एक मेंढकों को तराजू में तोलना, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम मेंढकों को तराजू में किलो इकट्ठे करेंगे तो हमने 20 मेंढक इकट्ठे करे तो दूसरे को हम कम रह गए, उसको पकड़ के ले आएंगे, इतने उसमें तराजू में से 5 उठ के चले जाएंगे। फिर हम 6 ले आएंगे तो 10 उठ के चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब मेंढकों को तराजू में तोलना, होमगार्ड को इकट्ठा करना, नगर सैनिक को, गृह रक्षी वाहिनी को, चाहे कोई भी संस्था, ये सब एक ही है। ये प्रमाण है हमारे पास। तो ये बहुत वो है साथियों। अभी हम बीमार हैं, कुछ दिन से गुड़गांव में हैं, और बार बार आपको मैं निवेदन किया है, अगर आपकी सभी समस्या, जब 6 लाख में से 2 लाख सब्सक्राइब शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा खुद हमसे पूछना आएंगे कि आपकी समस्या क्या है, तो उस दिन आपकी समस्या ज़रूर उठेगी। वैसे भारत सरकार को आपकी जितने भी भारतवर्ष की समस्या है, चाहे वो संघ राज्य क्षेत्र की है, चाहे वो राज्य की है, चाहे वो है, और ये अरदास हम भी भारत सरकार से कर रहे हैं, अधिकारियों से भी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से भी कर रहे हैं, माननीय सभी लोगों से करते हैं जो गणमान्य नेता है। अगर हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। लेकिन 2004 से 2014 तक तो इतना संघर्ष किया, लेकिन हमारी कोई बात सुनने के लिए कांग्रेस सरकार नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी सुनता ही नहीं था। अब थोड़ा बहुत कभी ऐसा हुआ है कि हमारी आवाज़ एमएलए वगैरह, माननीय विधायक वगैरह, माननीय एमएलए वगैरह, माननीय कोई ना कोई वरिष्ठ अधिकारी, रिटायर हो, वर्तमान का हो, वो थोड़ा बहुत तो सोच उठा रहे हैं। लेकिन सभी से अधिकारियों से, सभी जन से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम भी आपके भाई हैं, छोटे हैं, आप सरकारी हो, आप बड़े हो, आप सरकार से वेतन ले रहे हो, सभी सुविधा ले रहे हो, और हमारा एक जवान, एक महिला जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षा जवान दर दर की ठोकर खा रहा है। कुछ रहम किया जाए इस संस्था में, आप सभी का सहयोग होगा तो हम शायद कामयाबी ले सकते हैं या मिल सकती है, और ऊपर भगवान का तो सहारा है ही। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर हमारे 2000 भी सब्सक्राइब हो गए तो हम आपको बताएंगे। हमें कोई पूछने आएगा, पत्रकार, सोशल मीडिया वाले पूछने आएंगे। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।